साउथ अफ्रीका। नाम सुनते ही दिमाग में शेरों की दहाड़ और हाथियों का झुंड घूमने लगता है। और पता है क्या, आप गलत नहीं हैं। ये जगह एक बहुत बड़े जू जैसा है, बस और भी ज्यादा मजेदार। यहाँ पर बिग फाइव, शेर, हाथी, चीते, गैंडे और भैंसे ऐसे घूमते हैं जैसे ये उनकी ही जगह हो। और यकीन मानिए, एक तरह से है भी, लेकिन यहाँ सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं हैं। यहाँ पेंगुइन बीच पर टहलते हैं, दरियाई घोड़े पानी में मजे करते हैं और चिड़ियां तो इतनी हैं कि गिन भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, चिड़ियों पर डंडा मत मारना, ये गलत बात है। अब साउथ अफ्रीका सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, यहाँ के लोग भी हैं। और यकीन मानिए, हम बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ 11 भाषाएं बोली जाती हैं, 11, और इनमें भी हमारी अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं शामिल नहीं हैं। यहाँ जुलू, खोसा, सोथो, देबेले, स्वाना और भी बहुत कुछ है। हर किसी की अपनी भाषा, अपनी कहानियां और जीने का अपना तरीका है। ये एक बहुत बड़े खाने के मेले जैसा है, जहां हर कोई आमंत्रित है। और खाने की बात चली है तो चलो अब खाने की बात करते हैं। साउथ अफ्रीकन खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जहां हमारी अलग अलग संस्कृति और इतिहास का असर दिखता है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी। हालांकि मांसाहारी शायद आपको थोड़ा जज करेंगे, मजाक कर रहा हूं ज्यादातर। सबसे पहले आपको ब्राई जरूर ट्राई करना चाहिए। ये बारबेक्यू की तरह होता है, बस और भी ज्यादा स्वादिष्ट। इसमें बोएरेवोर्स, फार्मर्स सॉसेज, सोसाटीज, कबाब और आपके मनपसंद ग्रिल्ड मीट शामिल हैं। फिर आता है बिल्टोंग, जो हमारे यहाँ बनने वाला जर्की है, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा स्वादिष्ट। और बन्नी चाउ के बारे में तो बात ही मत करो। ये एक खोखला ब्रेड होता है जो करी से भरा होता है। ये खाने में थोड़ा मेसी होता है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह है साउथ अफ्रीका। भाग 4, द शैडो ऑफ एम्पायर। चलिए अब थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। हाँ, मुझे पता है इतिहास बोरिंग हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। देखिए, साउथ अफ्रीका की कहानी कई देशों की तरह अंधेरे से भरी हुई है। ब्रिटिश शासन ने हमारी धरती पर बहुत बुरा असर डाला, और इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने से उनके अपने विचार, अपनी व्यवस्थाएं आईं, और दुर्भाग्य से उनके अपने पूर्वाग्रह भी। उन्होंने हम पर अपना शासन थोपा, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारी संस्कृतियों को मिटाने की कोशिश की। इस कारण सदियों तक संघर्ष चला। अपने अधिकारों, अपनी जमीन और अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी गई। भाग 5, अ फाइट फॉर फ्रीडम। आजादी की राह बहुत लंबी और कठिन थी। रंगभेद, जो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने हमारे देश को बांट दिया और लाखों लोगों पर अत्याचार किए, उसके खिलाफ बहादुर साउथ अफ्रीकियों की पीढ़ियों ने अथक संघर्ष किया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से लेकर सशस्त्र प्रतिरोध तक हमारे लोगों ने चुप रहने से इनकार कर दिया। नेल्सन मंडेला, वॉल्टर सिसुलू और ओलिवर टैम्बो जैसे नेता उभरे, जिन्होंने हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया। दुनिया ने देखा कि कैसे हमने बातचीत, समझौता और अटूट दृढ़ संकल्प के जरिए रंगभेद को खत्म कर दिया। भाग 6, अ नेशन रीबॉर्न। आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए। नेल्सन मंडेला, जो कभी राजनीतिक बंदी थे, हमारे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह अपार खुशी, आशा और एक नए राष्ट्र के जन्म का क्षण था। यह बदलाव आसान नहीं था। अतीत के जख्मों को भरना, मतभेदों को मिटाना और रंगभेद की राख से एक नए राष्ट्र का निर्माण करना एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन हमने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया, उसी उबंटू की भावना के साथ जिसने हमें बुरे समय में भी आगे बढ़ाया था। आज साउथ अफ्रीका आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो मानव भावना की ताकत का प्रमाण है
कि वह कितनी भी बड़ी बाधाओं को पार कर सकती है। भाग 7, द स्पिरिट ऑफ उबुंटू। उबुंटू यह एक ऐसा शब्द है जो आप साउथ अफ्रीका में बहुत सुनते हैं। इसका सीधा अनुवाद करना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे आपसी जुड़ाव, हमारी साझा मानवता को दर्शाता है। यह विश्वास है कि मैं हूं क्योंकि हम हैं। उबंटू ही वह कारण है कि हम खुले हाथों और गर्मजोशी से मुस्कान के साथ आगंतुकों का स्वागत करते हैं। यही कारण है कि हम अपनी विविधता, अपनी भाषाओं, अपनी संस्कृतियों का जश्न मनाते हैं। यही कारण है कि हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो आइए साउथ अफ्रीका घूमने आइए। यहाँ के जंगलों का रोमांच, हमारी संस्कृतियों की जीवंतता और हमारे लोगों की गर्मजोशी का अनुभव करें। हम आपका इंतजार करेंगे, ब्राई, मुस्कान और कहानी के साथ।